सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज का टॉपिक है एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले 1-2 सालों से जैसे जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता जा रहा है आपके अलग अलग स्टेट पीएससीज में और एसएससी एग्जाम्स में, वैसे वैसे ये सारे टॉपिक जो हैं वो महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ये एक छोटा सा सेशन है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। अभी यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व की हम बात करेंगे, उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद फिर भारत में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम। और अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये लोगो दिख जाएगा। और इसके बाद हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ, कुछ क्विज फॉर्म पे क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भारत के सभी राज्यों की स्थिति पता होगी, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता होगा। ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा वो छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन पे रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये नागालैंड है। नागालैंड के नीचे मणिपुर है। मणिपुर के नीचे मिजोरम है। और फिर ये सबसे बड़ा राज्य असम है। फिर नीचे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ज़्यादातर हमको इन्हीं राज्यों की जरूरत आज पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले तो एलिफेंट देखिए दो प्रकार के हैं जो आज की डेट में पाए जाते हैं। एक है एशियन एलिफेंट और दूसरा है अफ्रीकन एलिफेंट। फ़र्क क्या है? तो फ़र्क से पहले दोनों की फ़ोटो देख लीजिए आप। देखिए, ये एशियन एलिफेंट है जो आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये वाला थोड़ा सा छोटा है ये। और इसके अलावा जो हमारा अफ्रीकन एलिफेंट है वो बड़ा है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप इनके कान देखिए। एशियन एलिफेंट के कान जो है वो छोटे छोटे हैं और अफ्रीकन एलिफेंट के कान बड़े बड़े हैं, फैन शेप्ड है। ठीक है। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक तो एशियन एलिफेंट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और अफ्रीकन एलिफेंट थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद इनके कान छोटे होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट के कान बड़े होते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें केवल मेल के पास टस्क यानी हाथी दांत होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के पास हाथी दांत होते हैं। इसमें सिंगल डोम की बात की है इन्होंने। सिंगल डोम हेड होता है अफ्रीकन एलिफेंट में और 2 डोम हेड होता है एशियन एलिफेंट में। ठीक है। एशियन एलिफेंट थोड़ा सा पालतू हो सकता है, सोशलेबल हो सकता है, और अफ्रीकन एलिफेंट है वो जो कि पूरे के पूरे तरीके से की इकोसिस्टम बिल्डर होता है। मतलब वो एक की स्टोन स्पीसीज है। वो अकेले जो है वो अपने आसपास की जितनी भी स्पीशीज हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक है। तो एक तरीके से इकोसिस्टम बिल्डर की अगर बात आए तो हम अफ्रीकन एलिफेंट की ओर जाएंगे, और कौन सा ज़्यादा सामाजिक है तो हम अफ्रीकन एलिफेंट की ओर जाएंगे। इसके बाद ये फोटो आपने देख ली है। इसके बाद अगर हम ये देखें तो अफ्रीका और एशिया में जो एलिफेंट मिलते हैं, जो हाथी मिलते हैं, वो किस किस टाइप के हैं। तो एशिया में 3 टाइप के एलिफेंट मिलते हैं। एक तो हमारे इंडियन एलिफेंट है, ठीक है। इंडियन एलिफेंट के बाद हमारे पास श्रीलंकन एलिफेंट है, और उसके बाद सुमात्रन एलिफेंट। सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, तो ये बेसिकली इंडोनेशिया वाले रीजन में मिलते हैं। इनकी अगर आप IUCN स्टेटस दिखेंगे तो ये सभी के सभी खतरे में है, इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट की अगर बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो फॉरेस्ट एलिफेंट है और दूसरा जो सवाना एलिफेंट है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। सवाना अफ्रीका के ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। ठीक है। ये एक तरीके के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो सबसे ज़्यादा सूडान या साउथ सूडान वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, इसलिए इनको सूडान टाइप ग्रासलैंड भी बोला जाता है। यहाँ के जो एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड है, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ के एलिफेंट है, ये आपके फॉरेस्ट वाले एलिफेंट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये वाले। ठीक। इंडियन एलिफेंट में
सारे के सारे इंडेंजर्ड हैं, सॉरी एशियन एलिफेंट में सारे के सारे इंडेंजर्ड हैं, अफ्रीकन एलिफेंट में फॉरेस्ट वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और सवाना यानी ग्रासलैंड वाले इंडेंजर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट की अगर झुंड की बात करें, उनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, सोशल लाइफ कैसे होती है, तो फीमेल जो है वो उनके ग्रुप की लीडर होती है, ठीक है, सबसे लीड जो करती है वो फीमेल करती है। ये जो फीमेल होता है इसका जो गेस्टेशन पीरियड है यानी जो गर्भकाल होता है वो मैमल्स में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 22 महीने का। और एक एलिफेंट हर 4 से 5 साल में एक बच्चा देता है, यानी एक बार बच्चे को जन्म देती है एक महिला या फीमेल एलिफेंट, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो इनका स्टेटस क्या है। तो इंडिया का जो भारत का हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। इसका मतलब ये है शेड्यूल 1 में और अपेंडिक्स 1 में, साइट की जो अपेंडिक्स 1 में उन स्पीशीज़ को स्पेशली रखा गया है जिनका किसी भी प्रकार का हंटिंग पोचिंग यानी शिकार करना बैन है पूरे तरीके से। इनको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। इनके किसी भी पार्ट का, चाहे हाथी दांत हो, चाहे उसकी बॉडी का खाल हो, छाल हो, कुछ भी हो, उसका व्यापार करना, बिजनेस करना, इलीगली तस्करी करना, ये सब का सब बैन है। मतलब इनको बहुत हाई लेवल प्रोटेक्शन दिया हुआ है अपेंडिक्स 1 में रखने के बाद, ठीक है। इसी तरीके से शेड्यूल 1 में भी इनको इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसने भी इनको हाई लेवल का प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये साइट्स क्या है, साइट्स का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, देख लीजिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब विश्व के अलग अलग देशों के बीच में इंडेंजर्ड स्पीसीज जितनी भी हैं उनके मतलब उनके ट्रेड के लिए कुछ कन्वेंशन बनाए हुए हैं, ये वही है। उसके अपेंडिक्स 1 में हमने एलिफेंट को रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, क्योंकि एलिफेंट रिजर्व हमको पढ़ना है। तो एलिफेंट रिजर्व जो है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर बनता है। ये 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। 1992 में 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जो हमारा MOEFCC है, ठीक है, उसके अंडर में ये आता है। तो ये आप एक पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ बेसिक डिटेल में से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा जिसमें हम इंडिया के सारे एलिफेंट रिजर्व्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार आप इन्हें वापस देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट देख लीजिएगा, एलिफेंट का स्टेटस देख लीजिएगा, ठीक है, ये टाइप देख लीजिएगा और ये 2 टाइप के एलिफेंट याद रखिएगा। चलिए, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। कोई भी कमेंट है तो दे आर मोस्ट वेलकम, और तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।